रसोड़े में भूत था। सबको पता है कि रसोड़े में कौन था, लेकिन हमें जो पता है वह किसी को नहीं पता। अब हम आपको जो दिखाने जा रहे हैं वह देखकर आपका दिल दहल जाएगा। दुनिया समझती है भोदी परिवार की 2 बहुएं हैं, आशी और ओपी, पर भोदी परिवार की 3 बहुएं थी। तीसरी का नाम था शकुंतला। कोकिला बहन भोदी का दिकरा रहम भोदी की पहली बीवी थी शकुंतला, जो कोकी बेन का टॉर्चर सह ना पाई और उसने अपने कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। भोदी परिवार की इज्जत बचाए रखने के लिए यह बात कभी बाहर ही नहीं आई। फिर कुछ साल बाद भोदी परिवार में 2 बहनें बहू बनकर आईं, आशी और ओपी, और दोनों भी कोकी बेन भोदी के टॉर्चर का शिकार बन गई। रसोड़ा। आशी और ओपी रसोड़े में नाश्ते की तैयारी कर रही थी। तभी वहां भोदी परिवार की हिटलर सास कोकी बेन आती है। आशी, ओपी, क्या कर रही हो तुम? जय श्री कृष्णा काकी जी। जय श्री कृष्णा माँ जी। जय श्री कृष्णा। बहरी हो क्या? मैंने पूछा क्या कर रही हो? काकी जी नाश्ता बना रही हैं, ढोकला बना रही हैं। ढोकला? तुम जानती हो ना ढोकला मुझे कतई पसंद नहीं। तो बताइए माँ जी, क्या बनाऊं आपके लिए? छोले भटूरे। ठीक है माँ जी, मैं बनाती हूँ। तब तक आप जूस पी लीजिए। ओपी बहू ग्लास में जूस भरकर कोकी को देने जाती है कि अचानक वह फिसल जाती है और जूस कोकी की साड़ी पर गिरता है। कोकी गुस्सा होती है और ओपी को तमाचा मारती है। बेवकूफ लड़की, काम करने की अकल नहीं, मेरी साड़ी खराब कर दी। माफ कीजिए माँ जी, आप बाथरूम होकर आइए, ठीक हो जाएगा। तुम भी चलो मेरे साथ। मैं बस कुकर में चने चढ़ाकर आती हूँ। कोकी बेन बाथरूम जाती है। ओपी कुकर में चने चढ़ाती है और बाथरूम की तरफ भागती है। हिटलर औरत मेरी फूल सी बहन पर हाथ उठाती है, मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। तभी आशी को मम्मी का फोन आता है और वह बातें करते करते बाहर चली जाती है। अचानक रसोड़े का माहौल बदल जाता है। तेज हवा चलने लगती है, खिड़कियां खड़खड़ाने लगती हैं और रहम भोदी की पहली बीवी शकुंतला का भूत रसोड़े में प्रकट होता है। कितने सालों से भटक रही हूँ, बदले की आग में जल रही हूँ। कोकी से बदला लेने का यह अच्छा मौका है। कुकर से चने निकालकर खाली कुकर गैस पर चढ़ा देती हूँ। कोकी के रसोड़े में आते ही धमाका हो जाएगा। ऐसा कहकर शकुंतला का भूत कुकर से चने निकालकर खाली कुकर गैस पर चढ़ा देता है और गायब होता है। इधर कुकर में प्रेशर बढ़ने लगता है। कुकर जोर जोर से सीटी बजाने लगता है। सीटी की आवाज सुनकर हॉल में बैठी कोकी बेन गुस्सा हो जाती है। एक काम ढंग से नहीं कर सकती है, मुझे ही देखना पड़ेगा। कोकी बेन रसोड़े में आती है, कुकर उठाकर हिलाने लगती है। तभी अचानक कुकर फट जाता है और जख्मी कोकी बेन बेहोश होकर गिर जाती है। शकुंतला का भूत हंसता है। मजा आ गया। धमाका सुनते ही सब घर वाले भागते हैं। कोकी को उठाकर कमरे में लाया जाता है। रहम डॉक्टर को लेकर आता है। डॉक्टर दवाई देकर चला जाता है और कोकी को आराम करने की सलाह देकर सब लोग कमरे से चले जाते हैं और कोकी उलझन में पड़ जाती है। आखिर खाली कुकर गैस पर चढ़ाया किसने? ओपी बहू तो चने कुकर में चढ़ाकर मेरे पास आई थी। फिर रसोड़े में कौन था? आशी। यह हरकत आशी ही कर सकती है। आज तो मुमकिन नहीं, पर कल मैं आशी की सच्चाई सबके सामने लाकर रहूंगी। यह सुनकर शकुंतला का भूत हंसने लगता है। मैं भी देखती हूँ
कल तू क्या करती है, क्योंकि कल तेरा सामना मुझसे होने वाला है। दूसरे दिन जब आशी अपने कमरे में आराम कर रही थी, तब कोकी ओपी को खींचते हुए आशी के कमरे में आती है। बा और मोटा भाभी भी कोकी के पीछे पीछे आशी के कमरे में दाखिल होते हैं। क्या बात है, आप सब यहाँ कैसे? ओपी बहू, कल मेरी साड़ी पर जूस गिरा था और मैं नहाने बाथरूम में गई थी। तुम चने कुकर में चढ़ाकर मेरे पास आई थी। तब रसोड़े में कौन था? मैं थी? तुम थी? कौन था? कौन था? तभी शकुंतला भूत ओपी के शरीर में घुस जाता है और कहता है, भूत था, कल रसोड़े में भूत था, मेरा भूत, शकुंतला का भूत। यह सुनकर सब लोग हैरान हो जाते हैं। शकुंतला, तुम तो मर चुकी हो ना? हाँ, मर चुकी हूँ, पर तुम्हें सबक सिखाने वापस आई हूँ। तुमने मुझे बहुत टॉर्चर किया था कोकी, पर मैं तुम्हें और किसी पर जुल्म नहीं करने दूंगी। ओह, तो कल खाली कुकर तुमने गैस पर रखा था, मुझे नुकसान पहुंचाने के लिए? तो तुम्हें क्या लगा रसोड़े में राशि थी? अरे वह तो अपनी मम्मी से फोन पर बात कर रही थी। इसी मौके का फायदा उठाकर मैंने कुकर से चने निकाल दिए और खाली कुकर गैस पर चढ़ा दिया, सिर्फ तुम्हें सबक सिखाने के लिए। मुझे सबक सिखाने के लिए? हाँ, तुम्हें सबक सिखाने के लिए। कैसा लगा मेरा सबक? अगर तुमने फिर से ओपी और आशी को तकलीफ पहुंचाई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और अगर 2 मिनट के अंदर तू यहाँ से नहीं गई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नहीं जाऊंगी। क्या करेगी तू? नहीं जाएगी? रुक, रहम दिख रहा। रहम का नाम सुनते ही शकुंतला का भूत बुरी तरह डर जाता है, कांपने लगता है और ओपी का शरीर छोड़कर 2 सेकंड में ही भाग जाता है। ओपी जोर से झटका खाती है और होश में आती है। माँ जी, यह मुझे क्या हो गया था? क्या किसी भूत ने वश किया था मुझे? हाँ, तुम दोनों को भूत ने वश किया है और वह भूत है काम चोरी का भूत। आइंदा किसी भूत के बहकावे में आकर मुझसे पंगा लेने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी गए हो? जी काकी जी। तो खड़ी क्या हो, लग जाओ काम पर, भागो रसोड़े में। आशी और ओपी रसोड़े भागती हैं और काम पर लग जाती हैं। शकुंतला का भूत भी सदा सदा के लिए भाग जाता है और कोकी बहन भोदी का टॉर्चर फिर से शुरू हो जाता है। दयावान भूत और संजू की कहानी। संजू की चाची अपने लिए थाली में भरकर ताजा खाना और संजू के लिए बासी दाल रोटी लेकर आई और संजू के सामने परोस दिया। ले खा ले जल्दी से, इसके बाद घर के सारे काम कर दे। चाची, सिर्फ दाल रोटी, वह भी बासी? अरे वाह, नखरे तो देखो साहबजादे के, काम के न काज के, दुश्मन अनाज के। शुक्र मनाओ, ये भी नसीब हो रहा है। तेरा बाप क्या कोई खजाना छोड़कर गया है कि तुझे हलवा पूड़ी खिलाऊं? चाची, आपने खुद के लिए चावल, दाल, भाजी, दही, सलाद, अचार सब कुछ लिया और मेरे लिए ये खाना। मैं तेरी कमाई नहीं खाती हूँ। तुझे जो मिल रहा है चुपचाप खा ले, नहीं तो भूखा मरेगा। अच्छा ठीक है चाची, मुझे एक आम का अचार ही दे दो, उसी के साथ रोटी खा लूंगा। यह दाल तो गले के नीचे नहीं उतरेगी। अब कुछ नहीं मिलेगा, खाना है तो खा, नहीं तो भाड़ में जा। संजू बेचारा मन को मारकर किसी तरह सूखी रोटी खाना शुरू करता है। संजू दुखी होकर घर के बाहर निकलता है और जंगल के रास्ते पर चलने लगता है।
संजू को जंगल में छोटे से घर में एक भयानक भूत दिखाई देता है, जिसकी पीठ संजू की तरफ है। मुझे भूख लगी है, पीछे ही मेरा खाना आ गया। अब मैं जल्दी से जल्दी इसे खाऊंगा। संजू डरकर छुपने लगता है। कौन हो तुम? यहाँ कैसे आए? मैं संजू, मुझे भूख लगी थी तो सोचा जंगल में कुछ फल खा लूंगा और अपनी भूख मिटा लूंगा। क्या तुम्हारे घर में तुम्हें खाना नहीं मिलता? सूखी रोटी मिली थी, पेट भी नहीं भरा। कैसी माँ है तुम्हारी जो पेट भरकर खाना भी नहीं देती? मेरे माँ बाप नहीं हैं, चाचा चाची हैं। चाची मुझे कभी भी पेट भर खाना नहीं देती। संजू, तुम्हें भूख लगी है ना? चलो, मैं तुम्हें अच्छा खाना खिलाता हूँ। बोलो, तुम क्या खाओगे? हलवा पूरी, मिठाई, स्वादिष्ट सब्जी, दाल, चावल, सलाद, अचार, जो चाहिए बोलो। आप सच कह रहे हैं? क्या सचमुच मुझे यह सब खाने को मिलेगा? भूत ने अपना हाथ आगे किया और कई पकवान और व्यंजन सामने सज गए। संजू, पिछली बातें भूल जाओ, जी भरकर खूब खाओ। संजू और भूत दोनों बड़े प्यार से खाने लगते हैं। उनके आसपास कुछ पंछी भी आते हैं और उनको भी खाना मिल जाता है। आप बहुत अच्छे हैं, दयावान हैं। मैं कहता हूँ आप सचमुच महान हैं। यह लो, मैं तुम्हें एक जादुई घोड़ी देता हूँ। तुमने अब तक दर्द से भरी हुई जिंदगी गुजारी है। अब तुम्हें खुशियां देने की मेरी बारी है। मैं तुम्हें एक घोड़ी दे रहा हूँ। यह बहुत प्यारी है, चमत्कारी है। जो कह दो वह सुनती है, हवा से बातें करती है, आसमान में उड़ती है। इसे हंसाओ तो हंसती है, मुख से सोना उगलती है। ऐ घोड़ी, हंसकर दिखला दे, मुंह से कुछ सोना बरसा दे। घोड़ी गिनगिनाकर हंसने लगी और उसके मुंह से स्वर्ण मुद्रा बरसने लगी। यह लो संजू, दौलत सारी। अब घोड़ी की करो सवारी। ऐसा कभी मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। यह सब अद्भुत है, चमत्कार है। संजू घोड़ी पर सवार होकर आगे चल दिया। रास्ते में गेंडा, हाथी और शेर आ गए। खतरा आया अपने पास, ऐ घोड़ी चल उड़ आकाश। जैसे ही शेर वार के लिए आगे उछला, घोड़ी ने हवा में उड़ते उड़ते पिछले पैर की दुलत्ती से उसके मुंह का नक्शा ही बदल दिया। संजू ने बाजार में पहुंचकर चाचा चाची और अपने लिए अच्छे अच्छे कपड़े लिए। उनका हुलिया ही बदल गया था। उनके चाचा ने जब उसे देखा तो देखते ही रह गए। चाचा जी प्रणाम। बेटा जीते रहो। कहाँ थे तुम? चलो घर चलो। तुम्हारी चाची का हाल बहुत बुरा है। न खाती है, न बोलती है, न उठती है, न डोलती है। चाचा जी आप आइए, घोड़ी पर बैठ जाइए। जल्दी से अपने घर जाएंगे, चाची का अच्छा इलाज कराएंगे। चाची जी प्रणाम। यह आपको क्या हो गया है? बेटा जीते रहो, ये सब मेरी ही करनी का नतीजा है। पर तू ही मेरा सच्चा भतीजा है। तुझे सताया, ये फल पाया। मुझे माफ कर दे बेटा। आप बड़ी हैं, माफी मत मांगिए। चाचा जी, चाची जी, अब मेरी प्यारी घोड़ी का चमत्कार देखिए। ऐ घोड़ी हंसकर दिखला दे,
सोने के सिक्के बरसा दे। घोड़ी ने सोने के सिक्कों का ढेर लगा दिया। संजू चाची का अच्छा इलाज कराता है और वे ठीक हो जाती हैं। चाची भोजन में बहुत सारे व्यंजन सजाकर संजू और चाचा के सामने परोसती हैं और सभी लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं। हर रिश्ते का हो सम्मान, सबके पूरे हो अरमान।